नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा नवरात्रों में सबसे उत्तम अनुष्ठान कैसे करें, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे रिसेंटली वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर मैसेज किया है कि हम कर्ज मुक्ति हेतु या धन प्राप्ति हेतु स्पेशल कोई ऐसा अनुष्ठान कौन सा करें जिससे हम इन सारी समस्याओं से एटलीस्ट बाहर आ सकें और दरिद्रता से मुक्त हो सके। आज इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा धन प्राप्ति के त्रिवेणी स्तोत्र के साथ एक और मंत्र आप, लेकिन हाँ, आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही कीजिएगा। ये मैं पहले ही स्पष्ट आपको बता दूँ। अब जो सबसे पहला जो स्तोत्र है या सूक्तम है वो है श्री सूक्त। तो श्री सूक्त के इस नवरात्रि में सुबह या मैं सबसे ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा रात्रि काल में या फिर शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके पश्चात समय निश्चित रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कभी दोपहर में पाठ कर लिया, कभी सुबह कर लिया, कभी शाम को कर लिया, कभी रात को कर लिया। आप अनुष्ठान करते हो तो आपके ही प्रश्न का उत्तर यह है कि अगर आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकलना है, धन व्यापार वृद्धि में धन लक्ष्मी प्राप्त करनी है आदि, तो आपको प्रॉपर नियमों के साथ ही यह करना चाहिए। सबसे पहला आपको श्री सूक्त के 16 पाठ करने हैं। श्री सूक्त में याद रखिएगा उच्चारण आपका सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी श्री सूक्त के विषय में बहुत सारे वीडियो हैं, आप उसको देखकर फिर उच्चारण सीखकर आप उच्चारण कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो 16 पाठ की श्री सूक्त है। उसके पश्चात एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का, उसमें भी उच्चारण में ध्यान रखना आवश्यक है। और उसके पश्चात है जो संपुटिक श्री सूक्तम, जिसका फल अनगिनत लोगों को प्राप्त हुआ है। आप चाहे तो हमारे वीडियो के अंदर ही आप पढ़ लेना, दिख जाएगा। सबसे पहले 16 पाठ आप श्री सूक्तम के कीजिए, एक पाठ कनकधारा सूत्र का कीजिए, 1 या 3 पाठ संपुटिक श्री सूक्त के कीजिए। अब ये 3 पाठ आपने पहले कर लिए। उसके पश्चात जो माता रानी का अर्थात जो एक अक्षरी बीज मंत्र है, केवल कौन सा, श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र की 11 माला करें। लाल चंदन की माला से कर सकते हो तो स्फटिक की माला से कर सकते हो, या फिर आप रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग इस मंत्र जाप के लिए कर सकते हो। तो 3 स्तोत्र हुए, श्री सूक्त, कनकधारा सूत्र और संपुटिक श्री सूक्तम। इसके पश्चात हो गया श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र का उच्चारण जाप। अब यह आपको अगर करना है अनुष्ठान तो कैसे करें। अगर आप प्रॉपर अनुष्ठान करने हो 9 दिनों तक का, प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक, तो आपको एक नियम लेना है कि हर रोज़ आप अपनी स्थिति के अनुसार कितने पाठ कर पाएंगे, उस प्रकार से आप नियम या संकल्प लीजिए। दूसरा, आप धन प्राप्ति हेतु, व्यापार वृद्धि हेतु, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, दरिद्रता से मुक्ति हेतु अगर ऐसी कोई समस्याओं से जूझ रहे हो तो आप यह पाठ करते हो, तब भगवान के सामने ऐसा ही संकल्प कीजिए कि इन सारी समस्याओं से आप बाहर निकल जाएं और धन प्राप्ति के आगमन के द्वार खुलने लगे। तो उस प्रकार से आप संकल्प करके फिर अनुष्ठान को आरंभ करें। जब तक आप यह मंत्र जाप, सूक्त पाठ आदि जब करते हो भगवान के सामने बैठकर, तो अवश्य ही गौ माता के घी का दिया निश्चित ही संभव ही आपको प्रज्वलित रखना है, जलाना है और करना है। तो वो आप कीजिएगा। संभव है तो धूप बत्ती आदि भी प्रज्वलित कर सकते हो। उसके पश्चात आप अपना आसन जो भी है उस आसन पर बैठकर ये सारी क्रिया कीजिए। तीसरा, अगर आप ये अनुष्ठान करते हो तो सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, ढिंढोरा ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह आपके अपने कोई लोग ही, अपने मित्र हो या कोई भी हो, क्योंकि जब अनुष्ठान करते हैं तो उसको सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। और पुनः मैं कहता हूं कि अगर आप ये अनुष्ठान करते हो तो अवश्य ही मार्गदर्शन लेकर, या जब तक आपको यह पता ना हो कि आपको उच्चारण सही तरह से आता है तब तक आप मत कीजिए। सिर्फ सुनेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपको उच्चारण सही से नहीं से आता इन सारी सूत्र और मंत्र जाप का, तो अवश्य ही आप यह कर सकते हो। 9 दिनों के बाद इसका कोई दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन आदि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही 9 दिनों के बाद अनुष्ठान आपका पूर्ण हो जाए, वह पूरा अनुष्ठान है भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित करें कि जैसे हमने यह 9 दिनों में यह स्तोत्र और मंत्र जाप किए थे, हे लक्ष्मी नारायण, मैं ये आपको अर्पण करता हूँ या अर्पण करती हूँ।
इसके पश्चात आप चाहे तो प्रतिदिन केवल एक एक पाठ भी और श्री मंत्र की एक एक 3 माला भी करेंगे। जब भी आपको एक ऐसा आकस्मिक चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त होगा जो शायद आपको अनुभव हो जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इस नवरात्रि में आपको दरिद्रता से, धन संपत्ति आदि से अगर आप जूझ रहे हो, दरिद्रता से मुक्त होना है, तो इससे अच्छा और कोई अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। तो अवश्य आप इस त्रिवेणी स्तोत्र के साथ श्री मंत्र अर्थात माँ भगवती लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करनी है। इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। बहुत लोगों का अनुभव है, बहुत ही चमत्कारिक फल सबको प्राप्त हुआ है। तो यह आप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।